बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को बानी के बेटों से भी बात कराने की हिदायत। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बताया, बानी पीटीआई को जेल रूल्स के तहत तमाम सहूलियात फराहम। मुलाकातें भी शुरू हो गईं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने वकील बानी पीटीआई शुएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा, जेल हुकाम कहते हैं मुलाकातें बहाल कर दी। शुएब शाहीन ने कहा, अदालत बयान हल्फी तलब करे कि मुलाकातों पर अब पाबंदी नहीं लगेगी। बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात नहीं कराई जाती। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा, व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी आप बात कराया करें। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया कि अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, देख लें आइंदा ऐसी कोई दरखास्त यहाँ ना आए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर पाबंदी न होने पर दरखास्त निपटा दी। बानी पीटीआई को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। साबिक वजीर आजम के इल्जामात से मुतालिक फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने पर बानी पीटीआई की रिहाई के बाद में कोई सच्चाई नहीं। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तानी अवाम के लिए। हरदीप सिंह कत्ल के हवाले से कैनेडियन नायब वजीर खारजा के भारतीय वजीर दाखिला पर इल्जामात तशवीशनाक। हम इल्जामात पर कनाडा की हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। स्मोक बड़ा चैलेंज, खत्म करने में कई साल लग जाएंगे। स्मोक से बीमारियां फैल रही हैं। ये बहुत बड़ा अजदहा है, जब सर उठाता है तो संभालना मुश्किल हो जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सुपर सीडर स्मोक के लिए बड़ा इकदाम है। अब किसानों को फसलों की बाक़ियात जलाना नहीं पड़ेंगी। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता पंजाब के खेतों से होकर गुजरता है। किसान मेरे दिल के करीब हैं। मुल्क की तरक्की में ज़राअत का अहम किरदार है। कल ग्रीन ट्रैक्टर की पहली कुरानदाजी करने जा रहे हैं। सुपर सीडर से स्मोक में कमी आएगी। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद स्मॉग आउट ऑफ कंट्रोल। सुबह के वक्त में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 से तजावुज कर गया। शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज करने का इम्कान। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के बावजूद बारबेक्यू और ओपन फूड्स बनाने का सिलसिला जारी। शहरी भी स्मॉग के असरात से लापरवाह। मास्क पहनने से गुरेज़ां। जिला इंतजामिया का लाहौर के अहम इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज। शिमला पहाड़ी के गिरदोनवा में चिंगची रिक्शों का दाखिला बंद। एबर्ट रोड, एजर्टन रोड, इम्प्रेस रोड, डेओड्रेंट रोड और डेविस रोड पर भी धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया। ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में खुली जगह पर पानी का छिड़काव भी जारी। लाहौर के तालीमी इदारों में हफ्ते को 3 छुट्टियों का भी इम्कान। सिंध हाईकोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार अभी तक वाज़ेह नहीं कर पाए कि किस तरह इस तरमीम से अदलिया पर हमला किया गया। आप लोगों को खुश करने के लिए तरमीम नहीं लाई जा सकती। अदालत ने दरखास्तों की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। सीनियर वकला पर मुश्तमिल आईनी माहिरीन का पैनल तश्कील दे दिया। लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमत ने 250 दिन नुमाइशी ऐलानात आइन और अदलिया से खिलवाड़ में लगा दिए। आइन सुप्रीम कोर्ट को आइन से मुतसादिम कानून और तरमीम खत्म करने का अख्तियार देता है। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एहतजाजी तहरीक का ऐलान मुतवक्के। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पार्टी रहनुमा ऐलान करेंगे। बानी पीटीआई से आज बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आमिर डोगर, सेनेटर मोहसिन अजीज, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और शिबली फराज मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में एहतजाजी तहरीक की तारीख पर गौर होगा। सियासी सूरत हाल समेत कानूनी केसेस पर भी गुफ्तगू होगी। जनरल असम्बली में पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर के गैर कानूनी इल्हाक को मुस्तरद कर दिया। ICG की रिपोर्ट के जवाब में भारत के दावे को सख्ती से रद्द करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में सेकंड सेक्रेटरी पाकिस्तान राबिया एजाज ने कहा, भारत के गैर कानूनी इल्हाक को जम्मू कश्मीर के अवाम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर मतनाज़ इलाका जिसकी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा के नक्शों और तमाम दस्तावेज़ात से होती है। सलामती कौंसिल की 1978 की करारदाद में कहा गया, इल्हाक का फैसला गैर जानबदाराना इस्तिस्वा बराए के जरिए किया जाना चाहिए। भारत ने भी इस फैसले को कबूल किया था। जम्मू कश्मीर पर भारत का जारी कब्जा, बैनुल-अक़वामी कवानीन की वाज़ेह खिलाफवर्जी। भारत जम्मू कश्मीर से अपनी अफवाज को वापस बुलाकर सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करे। डालनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन का वफ्द भी मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म कतर म्यूजियम में
मंजर आर्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कतर की क़यादत के साथ बातचीत का मुंतज़िर, दोनों बरादर ममालिक में ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देने पर बात होगी। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक, मेजर समेत 3 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू के इलाके बुकाखेल में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की क़यादत करने वाले मेजर आतिफ खलील शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवानों के साथ शहीद। 31 साल के मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के जिला सुदनोती से था। 8 साल से ज़ायद अरसे वतन दिफा की मुक़द्दस फरीज़े को अंजाम दिया। शहीद के सोगवारान में अहलिया और एक बेटी शामिल। 36 साल के नायक आज़ादुल्ला शहीद का ताल्लुक जिला करक से है। सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और एक बेटी शामिल। 35 साल लांस नायक गजनफर अब्बास शहीद का ताल्लुक जिला लिया से है। सोगवारान में अहलिया, बेटी और एक बेटा शामिल। सदर वज़ीर आज़म का बन्नू में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत पेश। कहा पूरी कौम फितना अल खवारिज के खिलाफ अपनी फोर्सेस के साथ है। PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल होगा या मजीद ताखीर होगी, काबीना कमेटी बराए निजकारी आज गौर करेगी। निजकारी के लिए 6 शॉर्टलिस्ट कंपनियों में से सिर्फ एक ने बोली के लिए रकम जमा कराई। कमेटी ने बोली की मंजूरी दी तो निजकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मंजूरी की सूरत में निजकारी का अमल मकामी होटलों में किया जाएगा। बोली की तकरीब सरकारी TV पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। IMF ने हुकूमत को PI की निजकारी के लिए सितंबर के आखिर तक का वक्त दिया था। पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो और फारूक एच नाइक के नाम तजवीज़ कर दिया। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून जुडिशल कमीशन में नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बानी PTI ने जुडिशल कमीशन के लिए उमर अयूब और शिबली फराज के नामों की मंजूरी दे दी। 13 अरकान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकरीरियां करेगा और हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी पर निगाह रखेगा। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी मुरतब करेगा। कमीशन के फैसले अरकान की सादा अक्सरियत से होंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने शेख वकास अकरम की 14 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस इजाज अनवर ने इस्तफसार किया, क्या आप कब से पेशावर में हैं, जमानत के लिए इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते। वकील ने रुकन असेंबली के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी का खदशा, 3 हफ्तों के लिए हिफाजती जमानत दी जाए। जस्टिस इजाज ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास 14 दिन तक ही हिफाजती जमानत का इख्तियार है। अदालत का शेख वकास अकरम को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। 14 नवंबर तक मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में शेख वकास अकरम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों को सलाम, पेशावर के जजों से सीखें कैसे इंसाफ देते हैं। बुशरा बीबी लाहौर पहुंची तो घर का घेराव किया गया, फिर भी लोग समझते हैं कोई डील हुई। पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। आज एहतजाज के हवाले से खबर देंगे। 9 मई वाकयात में ATC ने हमारे लोगों को बरी किया, कहीं पर ठोस शवाहिद नहीं मिले, गलत तरीके से जेलों में हमारे लोगों को रखा गया। बानी PTI की अहलिया की मौजूदगी पर जमान पार्क लाहौर की सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। कारकुनों की आमद के पेश नजर कैदियों की वैन भी पहुंचा दी गई। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी अपने दांतों के चेकअप के लिए लाहौर आई हैं। आज दांतों का चेकअप करवाने के बाद वापस पेशावर रवाना हो जाएंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आजम स्वाति को कल सुबह 9 बजे पेश करने का हुक्म। PTI सेनेटर ने मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 से 4 रुपए कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 13 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे कमी मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 42 पैसे कमी का इम्कान। ओगरा कीमतों के तायुन की समरी आज वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म वज़ीर खजाना की मुशावरत से नई कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। इस्लामाबाद पुलिस का जदीद सरकारी असलहा खैर मजाज शख्स को अलॉट किए जाने का इंकशाफ। नामालूम शख्स के रूट हेडक्वार्टर से जारी SMG गन और जैकेट लेकर फरार होने का मुकदमा दर्ज। शहर में हालिया बैंक डकैतियों में यही गन इस्तेमाल हुई। सिक्योरिटी इदारों को शुरा। सिंध के जिला मीरपुर खास के इलाके डिगरी में खून सफेद हो गया। भाइयों ने अपनी जिंदा बहन का जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर जायदाद अपने नाम कर ली। बहन अपने शौहर के साथ इंसाफ के लिए डिगरी प्रेस क्लब पहुंच गई। भाइयों ने जायदाद के लिए मुझे जीते जी मार दिया। साजिदा नामी खातून का आला हुकाम से वालिद की जायदाद से शरई हिस्सा दिलवाने का मुतालबा। रावलपिंडी की तहसील कहूटा में बच्चा पहाड़ी पत्थरों के होल में फंस गया। बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। होल के अंदर ही बच्चे को ड्रिप लगा दी गई।
चबीतरा गांव का रिहायशी 12 साल का बच्चा पहाड़ों पर बकरियां चराते हुए पथरीले होल में फंस गया। जाए वकुआ सड़क से दूर होने पर इमरजेंसी रेस्क्यू गाड़ियों की रसाई मुमकिन नहीं। कराची के इलाके मवाज कोर्ट में 10 साल बच्ची से ज्यादती का मुलजिम जमानत मुस्तरद होने पर सिंध हाई कोर्ट से फरार। वकला सफाई ने बताया, स्कूल हेडमास्टर ने बच्ची की वालदा को फोन किया कि बच्चों को भेजो, ईदी देता हूँ। बच्ची वहां गई तो उसे हाथ पांव बांधकर ज्यादती का निशाना बनाया। अदालत ने मुलजिम स्कूल हेडमास्टर मोहम्मद हनीफ की जमानत मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में बढ़ते रोड हादसात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पुलिस को हादसात पर कंट्रोल और इंसानी जानों के हवाले से हिफाजती इंतजामात करने की हिदायत। इंसानी जानों की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। हैवी ट्रैफिक के हवाले से कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मेट्रो बस सर्विस रावलपिंडी ट्रैक की मुरम्मत के बाद बंद। इंसामी के मुताबिक सदर स्टेशन तफैजाबाद तक मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। आजीपी तपाक सेक्रेटरी तक मेट्रो बस सर्विस बहाल रहेगी। काम मुकम्मल होते ही रावलपिंडी में भी मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी जाएगी।